अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मुग़ल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, यानी कि मुग़ल। तो मुग़ल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है मुग़ल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2022 फरवरी में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 114 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर तकरीबन 2023 जनवरी तक यहाँ पर इसने हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया 41 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर इस लो तक ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसमें जो एक प्रीवियस हिस्ट्री से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था। बट यहाँ पर इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसमें साइडवेज प्लस एक अपसाइड की जो है वो हमें मूव देखने को मिल रही है। लेकिन रिसेंटली मुग़ल ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्रिएट की है कि ये जो इसका हाई था 72 रुपीज़ वाला, इसको जो है इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। मीन्स के ओवरऑल जो इसका एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो इस हाई को ब्रेक करने के बाद अब जो है वो शिफ्ट हो चुका है मुग़ल के अप ट्रेंड में। तो अब कोई भी एनालिसिस मुग़ल पर करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एक ओवरऑल ट्रेंड इस वक्त मुग़ल में चल रहा है वो इसका अप ट्रेंड ही है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन में कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 86 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 86 से पहले 80 रुपीज़ का इसमें नेक्स्ट जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और 80 से पहले 74 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक इसी तरह 58 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और 58 से पहले जो सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट बन रहा है वो ये 52 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो ये जो है प्रीवियस हिस्ट्री में एक चैनल इसने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था जिसकी अपर और लोअर ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी खूबसूरत अंदाज से एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता हुआ अपसाइड की जानिब जा रहा था। लेकिन यहाँ पर मुग़ल ने अपने इस अप चैनल की अप ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया। न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि करंट वीक अगर आप लोग देखें तो मुग़ल ने इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट भी ली हुई है। तो ये भी एक यूँ समझें कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है मुग़ल की अपसाइड की मूव के लिए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मुग़ल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या मुग़ल ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था और तब जो है मुग़ल ट्रेड हो रहा था राउंड अबाउट 57 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने इसमें से जस्ट दो ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ उस वक्त डिस्कस किए थे। पहला जो हमारा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये जो आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये 57.30 का लेवल है। मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम इसको 60 और इसी तरह 63 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और सेम जो हमारा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि अगर ये 57.30 को रेस्पेक्ट करता है तो फिर हम इसको इसकी चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन जो कि मेरे ख्याल में 53 या 52 रुपीज़ का जो है वो टारगेट बन रहा था, तो मैंने कहा था कि हम इसको जो है यहाँ तक फिर आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मुग़ल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाबे वाला एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था मुग़ल में यानी कि 57.30 के लेवल को अपसाइड की जाने ब्रेक करने वाला, उसको मुग़ल ने यहाँ पर एज़ इट इज़ फॉलो किया। 57.30 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 60 और फिर 63 रुपीज़ के टारगेट को इसने हमारे फ़ौरन विद इन 2 वीक्स जो है वो हिट किया। तो मीन्स के मुग़ल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो एज़ इट इज़ यहाँ पर फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है राउंड अबाउट 66 रुपीज़ के आसपास और इसने इस अपर ट्रेंड लाइन जिसको इसने प्रीवियस हिस्ट्री में ब्रेक किया था वहाँ से इसने सपोर्ट भी ली हुई है। तो व्हाट आई थिंक पर्सनली कि इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको इसकी करंट सिचुएशन से मैं 74 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो ईजिली जाता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस 74 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने लाजमी एक्टिविटी देखनी है। अगर तो आपको सेल साइड की एक्टिविटी मिलती है जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री में मिली, तो
अगेन आप इसमें से एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे, बट व्हाट आई थिंक पर्सनली कि ये इस मरतबा इस 74 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करके हमारा जो इसमें से एक सेकंड टीपी है यानी कि 80 रुपीज़ वाला लेवल और फिर सेम इसी तरह 86 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो ये ट्रैवल करेगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैक एंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ओवरऑल जो इस वक्त मोगल में ट्रेंड चल रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। सेकंड, इसने यहाँ पर जो चैनल क्रिएट किया था अपसाइड की जानिब का उसको भी इसने इस एरिया पर अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया। और जो थर्ड और काफ़ी मेजर इसमें एक मुझे फैक्टर नज़र आ रहा है कि यहाँ से 74 रुपीज़ के लेवल से ऑलमोस्ट 2 वीक्स स्ट्रांग बेरिश कैंडल फॉर्मेशन बनाने के बाद इसने जो है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ली है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से हमारा ये पहला सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये जो इसकी लाइक बाई साइड की आपको लेग नज़र आ रही है, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल इसका ड्रा करूँ तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास का जो है ये लेवल बन रहा है। तो यूँ समझे कि 50% के लेवल से हमें इसमें जो है एक बुल रन भी देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस भी ऑलमोस्ट 30 to 40% हैं, बट ज़्यादातर जो हमारे चांसेस हैं वो हमारे फर्स्ट सिनेरियो के हैं। लेकिन फिर भी मार्केट है, बोथ साइड्स को आप लोगों ने फोकस में रखना होता है। तो उस हिसाब से इसमें जो एक सेकंड सिनेरियो मैं बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये जो इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है, अगर हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग इस चैनल के अप ट्रेंड लाइन के बिलो की मिल जाती है तो फिर हम इसको इजीली इस 58 या फिर इस 52 दोनों में से किसी भी एक लेवल तक जो है वो इसको आता एक्सपेक्ट करेंगे। अगर तो 58 से हमें मतलब है कि बाई साइड का प्रेशर देखने को मिला तो हम अगेन इसको 74 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर 58 का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो हमारा जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो 52 रुपीज़ का है, क्योंकि ये लोअर ट्रेंड लाइन भी इस लेवल के साथ मर्ज हो रही है। तो फिर यहाँ से चांसेस ऑलमोस्ट 90% प्लस होंगे कि हमें ठीक ठाक जो है एक अपसाइड की मूव इसमें से देखने को मिले टूवर्ड्स 74। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन पर आप इसको ईजिली बाय करें विद 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन और पहला टारगेट 74 और इसी तरह जो सेकंड टारगेट होगा वो 80 रुपीज़ का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग वेट करें इसके 58 रुपीज़ के लेवल तक के आने का। यहाँ पर आप इसको बाय करें, स्टॉप लॉस आपका 2 रुपीज़ डाउन और पहला टीपी 74 रुपीज़ का होगा। अब ठीक इसी तरह ये 58 के लेवल को भी इन केस मुगल ब्रेक कर देता है तो फिर इसका जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये 52 रुपीज़ का लेवल होगा। तो यहाँ पर आपने इसको बाय करना है विद 2 to 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन। पहला टीपी आप लोगों का 58 का होगा और सेकंड 74 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को मुगल ने एज़ इट इज़ फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।